उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ग्वालियर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चल समारोह में शामिल होने आए और बोले 2023 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए। यहाँ पे जन्माष्टमी पर आयोजित चल समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर कहा है कि दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। किसानों को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। बड़ा सवाल है कि भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न केवल आय दोगुनी हुई बल्कि नौजवानों के हाथ से नौकरी छिन गई। महंगाई लगातार बढ़ रही। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े फैसले भाजपा ने लिए उससे केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश में पार्टी द्वारा 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। अब आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ेगी। दुख की बात तो ये है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहती है डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ के किसानों को वो बात याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। न केवल गेहूं के लिए बल्कि हर फसल की आय दोगुनी। ये सवाल बड़ा है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए इस बात को लेकर के कि क्यों आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की। और न केवल आय बल्कि बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ से नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। नोटबंदी, जीएसटी और जितने भी बड़े बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उससे न केवल अर्थव्यवस्था खराब हुई है बल्कि हमारा आम आदमी परेशान हुआ है। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अभी तय नहीं किया, लेकिन संगठन से बात करेंगे। पिछली बार भी कई सीटों पे लड़े थे, नंबर 2 पे भी कई थे। जो हमारे अच्छे लड़ते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, कांग्रेस ले लेती है। हालांकि दूसरी पार्टी के लिए मैं कोई वो नहीं हूँ कि जवाब दूं, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है या जो चर्चा चल रही है वो यही है कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के अब पर कतरने में लग गई है। यूपी की जनता इस बार इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं। जैसा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, किसानों के सामने संकट पैदा हुए समय समय पर। ये अलग बात है अगर प्राइवेट कंपनी गेहूं नहीं खरीदती, प्राइवेट कंपनी बाजार से अगर गेहूं न खरीदती होती या दुनिया में जिस तरीके से गेहूं की डिमांड बढ़ी है, अगर वो डिमांड नहीं होती तो शायद हमारे किसानों को वो कीमत नहीं मिलती। यही हालत उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लोग किसी को मिल लें और तैयारी कर लें, लेकिन इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इस सरकार ने जब से काम करना शुरू किया है कुछ लोगों को बड़ा बना दिया, कुछ उद्योगपतियों को बड़ा बना दिया। सबसे ज्यादा धोखा मध्यम वर्ग, गरीब, किसान और नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है।